नमस्कार दोस्तों। दिल्ली इंडिया का पॉलिटिकल एपिसेंटर और एक बार फिर एक ऐसी खबर जो देश की सियासत को हिला रही है। शर्जील इमाम 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। एक नाम जो 2019 के एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा हुआ था। 13 दिसंबर की रात को जेएनयू के छात्र शर्जील ने भड़काऊ बयान दिया था। जब तक ये सब नहीं करेंगे तो सारा पे असर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी, आज कैसे लगेगी। एक नाम जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस, पॉलिटिकल रैलीज और सोशल मीडिया पर गूंजता रहा और अब वही नाम हेडलाइंस में है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े हो। अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो तो हमदर्द नहीं है हमारा। एक दिल्ली कोर्ट ने ऑफिशियली चार्जेस फ्रेम किए हैं शर्जील इमाम के खिलाफ। उन्हें किंग पिन डिक्लेयर करते हुए एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड के रूप में जो 2019 के जामिया नगर में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में, बाकी जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं, ठीक है। पर सवाल ये है कि ये चार्जेस हैं क्या और ये जस्टिस है या एक और पॉलिटिकल नैरेटिव का खेल। दिसंबर 2019 जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए ने देश भर में प्रोटेस्ट का सिलसिला छेड़ दिया। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट इस मूवमेंट का एक सिंबल बन गया जिसमें शर्जील इमाम काफी एक्टिव थे। शर्जील इमाम पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी स्पीचेस से मुस्लिम कम्युनिटी को सीएए के खिलाफ भड़काया। कोर्ट का कहना है कि इमाम के शब्दों का मकसद सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था बल्कि कन्फ्रंटेशन के लिए लोगों को उकसाना था। जज ने कहा कि उनकी स्पीचेस वेनोमस थी और एक धर्म को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। प्रोसिक्यूशन की थ्योरी, इमाम सिर्फ एक प्रोटेस्टर नहीं थे, वो एक मास्टरमाइंड थे, एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी के आर्किटेक्ट जो डेंज भड़काने में की रोल प्ले कर रहे थे। चार्जशीट के मुताबिक उनकी स्पीचेस ने कम्युनल टेंशन को फ्यूल किया, लेकिन इमाम का डिफेंस कुछ और कह रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने बस डिसेंट वॉइस करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। इमाम के सपोर्टर्स का मानना है कि ये एक और कोशिश है उन लोगों को चुप कराने की जो सरकार से सवाल करते हैं। जामिया नगर इलाके में 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा से संबंधित एक मामले में शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल, तन्हा और 9 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र तय कर दिया है और आरोप तय कर दिए हैं। चुनाव के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने कहा कि शर्जील इमाम न केवल भड़काने वाला था बल्कि हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का सरगना भी था। अब असली सवाल ये है, क्या डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना एक क्राइम है? क्या इमाम के शब्द एक डेमोक्रेटिक हक थे या एक प्रोएक्टिव स्टेप? जब एक आवाज उठी तो क्या उसे दबाया गया या उस आवाज ने खुद हदें पार की? डिसीजन तो कोर्ट का होगा, लेकिन ये केस सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। ये केस है डिसेंट और डिसऑर्डर के बीच की लकीर के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच और पब्लिक पीस के बीच के बैलेंस के बारे में। क्योंकि अगर प्रोटेस्ट को क्राइम बना दिया जाए और क्वेश्चनिंग को सेडिशन, तो फैसला कौन करेगा कि ये लाइन कब और कहां क्रॉस हुई? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस कंफ्यूजन का फायदा किसको हो रहा है? ये है नो चिल पॉलिटिक्स, जहां हम पॉलिटिक्स के नॉइज को तोड़ते हैं और सच का डीपर एनालिसिस लेकर आते हैं। तो स्टे ट्यून, क्योंकि असली पॉलिटिक्स अभी शुरू हुई है।